वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजू पहाड़ी ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे भाई बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और मेरे हिमाचल में हसीन हसीन सुंदर पहाड़ों के नज़ारों के साथ। और आज आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ, उसके फ़ायदे बहुत हैं और नेचुरल है, वो कुदरत से बनी हुई तैयार पेड़ है। और इस पेड़ के आप नॉर्मल पेड़ मत समझना और बहुत ही फायदे हैं इस पेड़ के, क्योंकि मैं बस मेरा वीडियो बनाने का यही माध्य है, क्योंकि आजकल के बच्चों को जैसे जनरेशन को पता नहीं होता, बुजुर्गों को तो पता होता है, लेकिन आजकल के बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और जो हमारे देसी हमारे हिमाचल में काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती है, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, तो पता नहीं होता है ना। तो बस मेरा यही कारण है कि क्योंकि हम जैसे जनरेशन को पता चले और आने वाली पीढ़ी का भी सुधार हो जाए इन सब चीज़ों को सीख कर, क्योंकि बस मेरा यही कारण है कि मैं आपको इसी तरह नई नई वीडियो बताती रहूं और नई नई जो हमारी गुणकारी चीज़ें हैं उनको आप भी यूज कर सके और हम भी यूज करते रहेंगे। बस यही है एक मेरा माध्यम। तो ये पेड़ देख रहे हो आप इधर, तो हमारे यहाँ छोटा सा पेड़ है, छोटे छोटे 2-3 है, लेकिन मैं इस पेड़ के फायदे बहुत बता रही हूँ आपको। तो इसकी जो पत्तियाँ देख रहे हो आप, जो यूज करते होगे शायद पहचान भी गए होगे किस चीज़ की पत्तियाँ हैं। और 1 मिनट गिर गई, तो ये पत्ती गिर गई थी नीचे, गिराना नहीं है, इसके फायदे बहुत है। तो ये आप देखो, इसमें छोटे छोटे कांटे भी है और पेड़ में भी कांटे होते हैं और इसमें अभी छोटे छोटे दाने भी आएंगे, लेकिन पत्तियों के भी बहुत फायदे हैं। ये जो पत्तियां हैं नॉर्मल मत समझना आप, इस बात को बड़ी गौर से सुनना, क्योंकि ये जो पत्तियां हैं देखो बहुत ही काम आएगी हमारे जो जिनके दांतों में जैसे खून आता है मसूड़ों से, दांतों की समस्या तो बहुत कटती है इसकी, जिनकी दांतों की प्रॉब्लम है, दांतों में जैसे ठंडा या गर्म लगता है, उसकी दवाई भी है ये, और खून आता है उनके मसूड़ों से उसके लिए भी है, और हमारे पेट के लिए तो फायदे ही है ही। तो मैंने तो पत्तियां निकाल के रख ली, अभी और निकालूंगी, तो आप अब इसके फायदे सुन लो, इसके लाभ सुन लो। ये वाली पत्तियां आराम से बताती हूँ मैं आपको, देखो। तो ये तिरमिरे का पेड़ है और इसकी चटनी भी बनाई जाती है, आप चटनी के रूप में इसको आप खा सकते हैं। जैसे हल्की हल्की जो नाजुक कॉम्प्ले आ रही है ना अभी इस टाइम में, गर्मियों के टाइम में, तो इसको सुखाकर आप चटनी बना सकते हैं। और जो पुदीना सुखाते हैं जैसे रेड ब्रास, तो उसी के साथ इन पत्तियों को लेना और धो के रखना है और धो के सुखा लेना है, या आप पन्नी में पैक कर जैसे सुखाना नहीं तो पन्नी में भी डाल सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं। और चटनी इसकी जरूर खाना, बहुत ही अच्छी चटनी होती है, टेस्ट भी होता है बहुत। और अभी इसमें क्या ना, छोड़ 1 मिनट, पेड़ थोड़ा ये ढांक में है, फूल लग रहे हैं इसमें, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं देखो। और इसके अब फूल आने के बाद इसमें दाने आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो दाने भी काम में आते हैं, वो भी चटनी के रूप में, और चटनी में डाल सकते हैं। सिर्फ चटनी बनाना इन छोटी छोटी पत्तियों की, तो उसी के लिए मैं भी इकट्ठा कर रही थी अपने लिए, अपने घर के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों तक जरूर, जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, तो आप भी फायदे लेना इस पेड़ के, छोटा सा पेड़ और फायदे अनेक। तो आप भी चटनी वगैरह यूज करना इसकी। और पहले के ज़माने में ना, मेरे दादी के टाइम में, मेरी दादी बोलती है कि इसकी दातुन करते थे, और मेरी दादी के दांत तो अभी भी टूटे नहीं है। और इस लकड़ी की ब्रश वगैरह कहाँ होते थे, उन टाइम में होते थे, लेकिन ज़्यादा दातुन वगैरह करते थे तो स्ट्रॉन्ग रहते थे। ब्रश भी करना चाहिए, ब्रश करना भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ब्रश के साथ साथ आप ऐसे एक टाइम ब्रश कर लो, शाम को फिर दातुन कर लो तिरमिरे की, क्योंकि इसके थोड़ा मुंह पकड़ता है और ऐसा लगता है कि मुंह पकड़ा है। और एक टाइम तो इसकी दातुन जरूर ही करना, और ऐसा इसकी दातुन से आपका मुंह का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा और मुंह पकड़ने जैसा होता है, लेकिन दांत हमारे मजबूत रहते, स्ट्रोंग बिल्कुल। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो मैं अभी निकाल लेती हूँ, और नहीं तो बारिश आ रही है,
आप वीडियो पे बने रहो। तो मैंने बहुत सारी पत्तियां इकट्ठा कर ली और घर जाकर अब वीडियो बनाऊंगी। और एक बात और बताना चाह रही हूँ, जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है, जिसको भाई ज़्यादा शुगर है, तो मेरे पास एक देसी दवाई है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तभी बताऊंगी, वैसे नहीं। जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है तो वो भी शुगर जड़ से ख़त्म करेगी। वो भी देसी दवाई है और हमारी इधर आजकल के टाइम में उग रही है। अब उगी, अभी हल्की हल्की है, लेकिन बड़ी हो जाएगी तो उसकी वीडियो मैं पक्का बनाऊंगी। तो आप वीडियो कंटिन्यू रखना। तो मैं घर पहुंच गई और देखो मैंने ये जो मैंने पत्तियां लाई तिरमेरे की, इधर डाल दी, धो के पहले निचोड़ने रख दी थी बाहर थोड़ी देर, और अब ड्राई हो गई, ये सूख गई है ये पत्तियां। तो ये जो मैंने रेड ब्रांच सुखाने के लिए रखे हैं ना इधर, अब तो ये सूख गए हैं, लेकिन ऐसा हो गया है ये, इसकी आवाज ऐसी आ रही है। और अब ये पत्तियों को भी इसमें डालूंगी, कल और ज्यादा निकालूंगी, आज तो इतनी निकाली मैंने क्योंकि फिर मुझे गाय को भी देखना था। और कल मैं और ज्यादा निकालूंगी क्योंकि इस पेड़ में कांटे होते हैं तो आराम से निकालना पड़ती है। फिर बात और है क्योंकि जो पहले के लोग होते थे आज तक वो 105 तक साल तक पहुंच पाए हैं और 100 साल तक, कैसे, क्या कारण है? क्योंकि उनका खान पान पहले का बहुत ही सिंपल होता था और जो प्रकृति से तैयार होती है चीजें वही लेते थे वो। जैसे बाहर की चीजें कम, बाजार आना जाना उनका कम, तो शुगर भी कम होता था उन टाइमों में, बीमारियां बहुत कम लगती थी और काफी लंबी आयु होती है उन बुजुर्गों की। तो इसी वजह से, क्योंकि वो जो नेचुरल चीजें होती है, तो जैसे साग सब्जियां भी कई होती है लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है ना, तो उसी वजह से वो उनको पता होता था। तो वो ऐसे जैसे साग सब्जियां, जैसे ये मैंने तिरमीरा बताया, चटनी के रूप में ले लेना, कई जड़ी बूटियां होती है, दवाइयां, तो वही सब लेते थे। पहले के बुजुर्गों को बहुत नॉलेज होता था इन सब के बारे में, क्योंकि यही कारण है उनका फिर लंबी उम्र तक जी पाते हैं वो। तो बस मैं अभी आपको यही बताना जा रही हूँ कि आप भी ऐसे चीजें जो हमारी नेचुरल है, हमारे हिमाचल में कई जड़ी बूटियां पाई जाती है, आप भी इनको जरूर यूज करना क्योंकि इनके फायदे बहुत है। और अपने शरीर को, एक बॉडी को हम अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि ज्यादा बाहर की चीजें खाएंगे ना तो ऐसे शरीर भी बिगड़ जाता है, कई बीमारियां लग जाती है। तो ये सब जो चीजें होती है, इन सब चीजों का जरूर घर में इस्तेमाल करना और एक अपने शरीर को फिट रखना है, क्योंकि बीमारियां नहीं लगेगी फिर हम ऐसी। जो इनके फायदे बहुत होते हैं इन सब चीजों में, जड़ी बूटियों में। तो बस मेरा यही कारण है वीडियो बनाने का। और कैसी लगी आप सभी को मेरी आज की वीडियो, तिरमेरे वाली वीडियो, तिरमेरे का पेड़ की चटनी तो अभी मैं इसकी बनाऊंगी लेकिन आज नहीं, बस ये एक मैंने आपको तरीका बताया। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना, और जो मेरी वीडियो पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर किया करो। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ अंजू पहाड़न, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।